हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव। दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और आप लोगों को क्या क्या नोटिफिकेशन है जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है कि क्या क्या जो आप लोगों के लिए नए रूल्स हैं वो निकाले गए हैं। कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है, कौन कौन जो है अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि हमारी कितनी कम परसेंटेज होनी चाहिए कि हमें सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, थर्ड राउंड में कितने तक वालों को कॉलेज मिल जाएगा। ये सब मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देखना ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखो, सबसे जो ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि भैया हमें जो है हमारी अच्छी परसेंटेज है, ठीक है, हमारी जैसे 90+ परसेंटेज है और फिर भी हमें जो है प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो क्या हमें सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। तो देखो, इस कैटेगरी में आप सभी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि उन्होंने प्रायोरिटी फर्स्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज थी उनको नहीं दिया। अपने आसपास की जितने भी कॉलेजेस थी उनको पहले प्रायोरिटी दे दिया, फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो वो इसका अकॉर्डिंग आप लोगों का अलॉट हो गई है। अब आप लोगों को सेकंड राउंड में क्या करना है। सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं, जो कॉलेज आप लोगों ने भरी थी और जो कॉलेज आप फर्स्ट चॉइस पे लेना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों ने कॉलेज भरी थी और आप ये चाहते हैं कि हमने पहले प्राइवेट कॉलेज भर दी थी तो अब हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, या फिर जिन्होंने ये भर दी थी कि हमने ऊपर ही ऊपर जो कॉलेजेस भरी थी उनमें से हमें कॉलेज अलॉट नहीं है, बीच में से कॉलेज अलॉट हो गई है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो कॉलेज लेना चाहते हैं हमें एग्जैक्ट वही कॉलेज मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को जो प्रायोरिटी देनी है ना, वो प्रायोरिटी आप लोगों को ये देनी है कि आप लोगों को कौन सी कॉलेज लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है या प्राइवेट कॉलेज लेनी है। पहले ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट लेनी है या प्राइवेट लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज कैसे लेंगे, तो कम नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज इस तरीके से लेंगे। पहले आप लोगों की एक सीट मैट्रिक्स जारी होगी, उस सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये वाली जो कॉलेज है, मान लेते हैं ये प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर अभी 30 सीटें खाली हैं। ये वाली एक प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर 20 सीटें खाली है। ये वाली एक प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर 10 सीटें खाली है। इस तरीके से आप लोगों के लिए एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उस सीट मैट्रिक्स में बता दिया जाएगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज भरनी है। अब जिनके कम परसेंटेज है उनको भी क्या करना पड़ेगा, जिनके कम परसेंटेज है उनको भी यही करना पड़ेगा। आप लोगों को यह देखना है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीटें खाली है, तो फिर जिस भी कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी वो वाली कॉलेज आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है, यानी उस कॉलेज को आप लोगों को पहले भरना है। रही बात ये, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया हमने जो है जो कॉलेज भरी थी वो हमें मान लेते हैं हमने गवर्नमेंट कॉलेज भी भरी थी और हमने प्राइवेट कॉलेजेस भी भरी थी। हमें प्राइवेट कॉलेज जो है अलॉट हो गए, लेकिन वो अच्छी नहीं है या फिर हमसे दूर है वो कॉलेज है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को जो है पहले सबसे पहले आप लोगों को जिस भी कॉलेज यानी जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुई है उस कॉलेज के अंदर आप लोगों को पहले रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करवाने के बाद या तो अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन आता है तो ठीक है ही, नहीं तो फिर सेकेंड राउंड में आप लोगों को फिर से कॉलेज भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आप लोगों को कॉलेज भरना है। अगर सेकंड राउंड में आप जो कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों की जो पहले कॉलेज थी वो कॉलेज आप लोगों की रहेगी। ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा, इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया हमने जो है पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरी थी और जो हमने पहले प्राइवेट कॉलेज भरी थी, तो क्या सेम कॉलेजेस ऐसे कैसे भरी हुई रहेंगी या फिर सेकंड राउंड में हमें चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो देखो, आप लोगों ने जो कॉलेजेस भरी थी वो उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो डिस्ट्रिक्ट भर दी है ना उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। मान लेते हैं जो आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट भरे थे वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने दौसा, अलवर, भरतपुर, अजमेर, ये आप लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्ट भर दी है। ये इन 10 डिस्ट्रिक्ट में से ही आप कॉलेजेस की प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब दौसा के अंदर जैसे राजस्थान एजुकेशन वाली कॉलेज है, एक सरस्वती कॉलेज है, संजीवनी कॉलेज है, तो पहले हमने राजस्थान कॉलेज भरी थी तो अब हम राजस्थान कॉलेज को नीचे भर सकते हैं, सरस्वती को ऊपर भर सकते हैं। अगर इसमें सीट ज़्यादा खाली रह रही है, संजीवनी कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली रहती है, हम इसको फर्स्ट नंबर पे भर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जिनके भी कम परसेंटेज है और जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ये भर दिया था कि हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती मत करो। आप जिनकी कम परसेंटेज है वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज हटा दो, और जो आप लोगों की प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप ओनली प्राइवेट कॉलेजेस भरते हैं तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लोगों को जल्दी से प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है।
अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि कितने तक वालों को जो है सेकंड राउंड में कॉलेज इजीली मिल जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट के 70% है, 70% तक है, और अगर वो बायोलॉजी से है तो फिर आप लोगों को जो है आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा 70 से, और 85 के नीचे नीचे 85 के नीचे नीचे आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर 85 से ऊपर है और वो गर्ल्स है और पीसीबी से है तो फिर उनको चांस है, और उनको 60% ही चांस है कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट के 92 से अबव है, वो गर्ल्स है और पीसीबी से है, तो फिर उनको श्योर है कि आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। और जिन भी स्टूडेंट के 98 से ऊपर है और पीसीबी से है, गर्ल्स है, तो उनको जो है एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा। अब से पहले एसएमएस कॉलेज मिल गया ज़्यादातर स्टूडेंट को, और ज़्यादातर स्टूडेंट को जिनको भी एसएमएस मिला है सब रिपोर्टिंग करवाएंगे। एसएमएस कॉलेज में आप लोगों का 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की जो है नर्सिंग वहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर एक डाउट और बता दो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो देखो, दोनों में से बेस्ट की मैं अगर बात करूँ बेस्ट की, तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, लेकिन जीएनएम भी एक अच्छा कोर्स है। अब आप लोग सोचते हैं कि सर हम बीएससी नर्सिंग के बराबर आना चाहते हैं जीएनएम करके, तो कैसे आएंगे। तो बीएससी नर्सिंग के बराबर अगर आप आना चाहते हैं जीएनएम करके, तो आप लोगों के लिए पहले 3-3.5 साल की जीएनएम कर लो, उसके बाद में 1.5 साल की या 2 साल की आप लोगों की पोस्ट बीएससी होती है, वो आप कर लो, तो आप जो है बीएससी नर्सिंग वाले के बराबर हो जाएंगे, बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएंगे। अब बात करें कि 3.5 साल की जीएनएम कैसे होती है, तो 3.5 साल में जीएनएम इस तरीके से होती है। पहले आप लोगों की जो है 3 साल की आप लोगों की जो है एजुकेशन मतलब पढ़ाई होती है, 6 महीने की आप लोगों की इंटर्नशिप लगती है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ, तो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों की इंटर्नशिप लगती है, ड्यूटी लगती है। 6 महीने के लिए आप लोगों की एक डायरी दी जाती है, उस डायरी में आप लोगों का जो भी आप लोगों ने ड्यूटी करी है, जिस भी पेशेंट के जो भी आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, सब कुछ उस डायरी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। उसके अंदर फिर आप लोगों की जो भी हॉस्पिटल के अंदर इंचार्ज हैं सभी का उसके अंदर सिग्नेचर होंगे, और फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल के पीएम साहब है उनके सिग्नेचर होंगे। फिर आप लोगों की क्लिनिकल डायरी बनकर वो तैयार होती है, और वो क्लिनिकल डायरी आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देती है, जिससे आप लोगों को ये होता है कि आप जब भी किसी भी तरीके की कोई भी आप जो है गवर्नमेंट नौकरी के लिए मतलब कि गवर्नमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो आप लोगों से मांगा जाता है। जीएनएम 3 साल के प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप आप लोगों के लिए बिल्कुल कंपलसरी होती है। जबकि बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है, और इसमें ही आप लोगों के 2-2, 3-3 महीने की जो है क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, और इसके अंदर आप लोगों को कोई मतलब ज़्यादा लोड नहीं लिया जाता कि आप डायरी बनाओ ये हो। तो जीएनएम में बस इतना सा होता है कि आप लोगों को क्लिनिकल डायरी जो आप लोगों की बनेगी 6 महीने की, वो आप लोगों के लिए कंपलसरी। अगर आपने उसमें 1 महीने की भी ड्यूटी छोड़ दिया तो फिर आप लोगों को पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी, चाहे फिर आप लोगों ने 2 साल पहले करी हो डिग्री, चाहे 3 साल पहले डिग्री करी हो। तो ये आप लोगों का सिस्टम रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जीएनएम वालों के लिए एक फायदा जरूर ये हो जाता है कि अगर कोई जीएनएम का स्टूडेंट है और वो संविदा पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और मतलब उसको 2 या 3 साल हो गए संविदा पे काम करते करते, तो फिर उसको जो है बोनस अंक मिल जाते हैं 15 से और 20 या 30, यहाँ तक 15 से और 30% तक उसको बोनस अंक मिल जाते हैं। 30 नंबर तो उसको बोनस अंक मिल जाता है। जैसे बीएससी नर्सिंग वाला और आप लोगों के जीएनएम वाले दोनों अगर मान लेते हैं सीएचओ की एग्जाम दे रहे हैं, और एक स्टूडेंट है जो कि 3 साल से गवर्नमेंट में संविदा पे लगा हुआ है, तो उसको जो है लगभग 30% मतलब 30 अंक मिल जाते हैं, उसको 30 नंबर का बोनस मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट में आप लोगों की जो कट ऑफ रही वो रही 90, और आप लोगों के पहले 50 नंबर थे और 30 नंबर और बढ़ गए, तो मान लेते कितने परसेंट हो गए 80। जबकि जो बीएससी नर्सिंग वाला रहेगा अगर उसकी 70% बनी हुई है तो उसको जो है कोई बोनस नहीं मिलेगा, तो उसकी 70 रहेगी। जबकि आप लोगों की परसेंटेज थी 50 प्लस 30 बोनस के, तो कितने हो गए 80% आपकी हो गई, तो आप लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाएगी। ये भी आप लोगों को जीएनएम वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जीएनएम करने में भी फायदा है, ये नहीं है कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वही आप लोगों से वो रहेंगे या उनमें ही फायदा है। जीएनएम करने में भी बहुत फायदा है, जीएनएम कर लो, अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तो अलग अलग है, ये है वो है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों सेम से ही कोर्स है। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ ये होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है जो भी होता है, पर बीएससी नर्सिंग थोड़ा बेस्ट कोर्स रहता है, डिग्री कोर्स होता है। जीएनएम जो है एक डिप्लोमा कोर्स है,
है और डिप्लोमा कोर्स होने के साथ साथ ही ये जो है हिंदी मीडियम में होता है। बाकी ऐसा कोई सीन है नहीं कि दोनों सेम होते हैं। और बाकी नौकरी वोकरी के गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो सबकी लग जाएगी। बीएससी नर्सिंग वाले ये नहीं है कि आप फॉर्म भर दो और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम दोनों को देनी पड़ेगी, तैयारी दोनों को करनी पड़ेगी। जो अच्छा पढ़ेगा जो वो करेगा सबकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। तो जितने भी जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार। सेकंड राउंड कब होगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। सेकंड राउंड 1 फरवरी से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जितने भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं, जितने भी मैं बताता हूं वही होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि 8 बजे से पहले पहले आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और 7:35 पर आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है आ गया था। तो प्लीज हमें जो जानकारी मिलती है वही हम बताते हैं। अभी मेरे से 1 फरवरी की बोली है, जब भी कोई डेट एक्सटेंड होगी या जब भी कोई फिक्स होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।